बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके साथ लाए हैं एक नया अनुभव। आप दीपक में ओम की आकृति भी देख सकते हैं और माता काली का कंकाल रूप भी दोनों देख सकते हैं। ये मैंने बहुत सारी और वीडियो में भी आपको कई बार दिखाया है और इस तरह की वीडियो चैनल पर पहले भी है और शायद आगे भी आती रहेंगी। बस थोड़ा सा अंतर होता है हर आकृति में जो आप देखते हैं। जैसे पहले मैंने माता कंकाली की शक्तियाँ आपको दिखाई हैं, कंकाल बना हुआ आपको दिखाया है, पर इसमें साथ में आपको ओम भी दिखाई देगा। और जैसे अगर आप देखेंगे तो कंकाल या माता रानी जो उग्र रूप में चलती है, भैंसा लेकर चलती है, वो रूप दिखाया गया है। उसका कारण क्या होता है, क्यों बनती है ये आकृति, और कुछ आकृतियों में शक्तियों का जो प्रभाव है वो अलग रूप से क्यों चलता है। आप सामने देख ही रहे हो कि ये माता शेरों वाली के सामने इन्होंने दीपक जला रखा है, फिर भी हमने लिखा है माता काली, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि इन्होंने तो काली की पूजा नहीं कर रखी, सामने देखो शेरों वाली का वो है। तो ये बहुत सारे लोगों के अंदर एक भ्रम है कि हम माता शेरों वाली की पूजा करते हैं तो माता काली नहीं आएगी। जिस दिन आप पर कोई तंत्र होगा, आप पर बुरी क्रियाएं होंगी, बुरा प्रभाव होगा, तब माता काली की जो योगिनियाँ हैं, क्योंकि माता शेरों वाली, माता पार्वती, ये सभी एक ही शक्ति को माना जाता है। इन्हीं में से शक्तियाँ निकल निकल कर अलग अलग रूप धारण कर रही हैं, ये सभी आपने देखा ही है। तो जैसे जैसे हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तंत्र कर रखा होता है, तो माता रानी की जितनी भी योगिनियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं। वो अलग अलग कार्य के लिए ही जानी जाती हैं। तो कहा जाता है जिस भगत पर जो संकट आया तो होता है, माँ का वही रूप आकर उस संकट को दूर करता है। तो आप आकृति देख ही रहे हैं, आकृति बहुत अच्छी है। इसका मतलब जो घर में तंत्र हुआ है उसको काटने के लिए साक्षात माता काली की योगिनी आ गई है। और ये जब अपना प्रभाव दिखाती है तो घर में जो तंत्र हो गया है उसको काटती है। कई बार जब हम दरबार से कईयों का इलाज करते हैं तो इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं और कई लोग बोलते भी हैं जी हमें थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। तो कई बार माता काली का जब ये उग्र रूप चलता है तो कई बार बेचैनी भी होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे को सांसों की गर्माहट महसूस हो रही है, आवाज़ें सुन रही हैं। क्योंकि देखो जब कोई तंत्र होता है, बुरी शक्ति होती है, उसको काटने के लिए माँ को भी बहुत भयंकर रूप धारण करना पड़ता है। उस भयंकर रूप को कई बार हम महसूस करना शुरू कर देते हैं और हम डर भी जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सदैव ये कहती हूँ कि आप अगर कोई भी पाठ कर रहे हो तो अपने भगवान पर विश्वास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार होता है जब तंत्र को काटने की कोशिश की जाती है तो तंत्र और उग्र होकर हमें डराता है और हमारे मन में बुरे विचार लाता है कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ झूठ है। मतलब ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं और ऐसे ऐसे वो अपने रूप दिखाता है, डराता है कि हम तुम्हारे भगवान से नहीं डरते, हम तेरे गुरु से नहीं डरते, हम तेरी पूजा से नहीं डरते, हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे और ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप देखो, आपको भगवान संकेत दे रहा है। देखो दीपक में आकृति बनी है, साक्षात इतना भयंकर रूप दिखाया माँ ने कि तू कितना ही बड़ा भयंकर रूप ले ले, तंत्र और तांत्रिक मैं भी उससे बड़ा भयंकर रूप लाकर उस तंत्र को खा जाऊंगी। माँ पर विश्वास रखना चाहिए और सदैव जो आपको पूजा पाठ बताया है उस पर ध्यान दें और माँ पर ही विश्वास करें, क्योंकि कई बार जब हम अपने संकटों को काटने के लिए पूजा करते हैं तब हमारे मन में भ्रम बहुत आता है और वो भ्रम ही हमको
दुखी कर देता है, हमारी पूजा पाठ में कमी कर देता है। तो इन चीज़ों से बचकर रहे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।